नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की कविता मनुष्यता को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इस कविता को हम अच्छी तरह शब्दार्थ और भावार्थ के साथ समझेंगे। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह सब मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहते हैं जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वह गुण, यह इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में पूरी तरह कविता को समझते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मृत्यु से मतलब मृत्यु है, यूं से मतलब ऐसे, वृथा से मतलब बेकार, प्रवीणी से मतलब प्रवृत्ति। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि मनुष्य मरणशील है, उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, किंतु मनुष्य को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह ऐसी सुमृत्यु को प्राप्त करे जिससे सभी लोग उसे मृत्यु पश्चात भी याद रखें। आगे गुप्त कि उस मनुष्य का जीना या मरना व्यर्थ है जो स्वयं के लिए जीता है। स्वयं के लिए जीने वाला मनुष्य को कवि पशु के समान बताते हैं। कवि की दृष्टि में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की खातिर जिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ उदार से मतलब महान श्रेष्ठ, बखानती से मतलब गुणगान करना, धरा से मतलब धरती, कृतज्ञ से मतलब ऋणी आभारी, सजीव से मतलब जीवित, पूजती से मतलब करना, अखंड से मतलब जिसके टुकड़े न किए जा सके, असीम से मतलब पूरा। कवि कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, वह उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया पराथ अस्ति जाल भी। उशीन चित्त ने स्वयं वास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त से मतलब है भूख से परेशान, करास्त से का मतलब पूरा, अस्थि जाल का मतलब हड्डियों का समूह, उशीनर छित्तिश का मतलब उशीनर देश का राजा शिवी, सहर्ष का मतलब खुशी से, शरीर चर्म का मतलब शरीर का कवच। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी पौराणिक कथाओं का दृष्टांत पेश करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार स्वयं भूख से व्याकुल रंती देव ने मांगने पर अपना भोजन का थाल दे दिया था, जिस प्रकार दधीचि ने देवताओं को बचाने के लिए अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिए दे दिया था, जिस प्रकार राजा उशीनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेलियों को दे दिया था, और जिस प्रकार वीर कर्ण ने अपना शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी दानवीर और साहसी बनना चाहिए। इस नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को अत्यधिक भयभीत नहीं होना चाहिए।
अतः सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की खातिर जिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोग वर्ग का क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति से मतलब है दया करना, महाविभूति से मतलब है सबसे बड़ा संपत्ति, वशीकृता से मतलब है वश में करने वाला, मही से मतलब ईश्वर, विरुद्धवाद से मतलब खिलाफ होना। इन पंक्तियों के द्वारा कवि गुप्त जी ने सहानुभूति, करुणा और उपकार की भावना की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इन गुणों से ईश्वर भी वश में हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बुद्ध ने भी पुरानी परंपराओं को तोड़ा जो कि दुनिया के हित में था, इसीलिए लोग आज भी उन्हें श्रद्धा भाव से पूजते हैं। कवि की नजर में उदार व्यक्ति वही है जो दूसरों पर दया करे या परोपकार करे। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की खातिर जिए। रहू न भूल के कभी मदांत तुच्छ विक्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतिउ भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मदांत का मतलब घमंड, तुच्छ का मतलब बेकार, सनाथ का मतलब जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ का मतलब जिसका कोई ना हो, चित्त का मतलब मन में, त्रिलोकनाथ का मतलब ईश्वर, दीन बंधु से मतलब ईश्वर है, अधीर से मतलब उतावलापन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि है कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन दौलत या यश हो तो उसे घमंड पालकर दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवि गुप्त जी के अनुसार इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सभी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद है। कवि गुप्त जी कहते हैं कि प्रभु के रहते हुए भी जो व्याकुल है वह बहुत भाग्यहीन है। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की खातिर जिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परम वलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न या कि एक से न काम और कांसरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ अनंत से मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष से मतलब आकाश, समक्ष से मतलब सामना, परस्परावलंब का मतलब एक दूसरे का सहयोग करके, अंक का मतलब देवता की गोद, अपंक से मतलब कलंक रही। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आकाश में अनगिनत देवता मौजूद हैं, जो हाथ फैलाए दयालु और परोपकारी मनुष्य के स्वागत में खड़े हैं। आगे कवि कहते हैं कि इसीलिए हमें भी एक दूसरे का सहयोग करके उन ऊंचाइयों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ देवता खुद हमारा प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करे। कवि कहते हैं कि इस नश्वर संसार में हम एक दूसरे का सच्चा साथी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की खातिर जिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य भाम भेद है, परंतु अत्रैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ बंधु से मतलब भाई बंधु, विवेक से मतलब समझ, स्वयंभू से मतलब परमात्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाला, अंतरैक्य का मतलब आत्मा की एकता, अंतकरण की एकता, प्रमाणभूत का मतलब साक्षी, व्यथा का मतलब दुख, कष्ट। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई भाई हैं। यह मानना ही हमारा बहुत बड़ा विवेक है। साथ ही यह भी बहुत बड़ी समझ है कि सबके पिता ईश्वर हैं। आगे कवि कहते हैं कि हमारा कर्म अनेक है, परंतु हम आत्मा से एक हैं। कवि गुप्त जी अपने बातों पर जोर देते हुए कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की खातिर जिए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए,
विपत्ति ढकेल जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ अभष्ट से मतलब इच्छित, मार्ग से मतलब रास्ता, सहर्ष से मतलब अपनी खुशी से, विपत्ति या विघ्न का मतलब संकट, बाधाएं, अतर्क से मतलब तर्क से भरे, सतर्क से मतलब सावधान यात्री। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि रास्ते में चाहे जो भी विपत्तियां आ जाएं, कभी मत घबराओ। अपने मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते हुए आगे बढ़ो। हर बाधाओं को दूर हटाते हुए आगे बढ़ो। कवि गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि उनका आपसी सामंजस्य कम न होता था, भेदभाव न बढ़े। कवि कहते हैं कि जब हम साथ मिलकर एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की खातिर जिए। इस कविता में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई कविता के साथ। धन्यवाद।